हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे हों। इस वीडियो के लोग को आप देखने के बाद सोचेंगे आखिर मनीषा इतना क्यों रो रही थी। एक्चुअली में इनकी सास अंबाला आई हुई थी और जब अंबाला से ये जा रहे थे तो उस समय पर मनीषा बहुत ज़्यादा एक छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रो रही थी। सचिन इसे कह रहे थे अरे पागल हो गई है क्या, क्योंकि मनीषा कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, घुटन महसूस कर रही थी और वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके ऊपर जो बीत रहा था ना वो किसी को बता नहीं पा रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा कि ये वीडियो क्लिप आप देखेंगे कि एक बार भोपाल में जाते हैं मनीषा और सचिन। पता नहीं ये वीडियो बनाने के चक्कर में इसे सरप्राइज देते हैं, इन्होंने पहले ही सब कुछ किया हुआ था तो आप देख सकते हैं। सरप्राइज मनीषा आगे आती है बट सचिन को देखकर नेहा उसे गले लगा दे और इस तरह से भाई गले कौन लगाता है। आप देखिएगा, एक भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है, कोई अपने सगे भाई से भी इस तरह से प्यार नहीं करता है जिस तरीके से नेहा और सचिन का ये आपको दिख रहा है। तो स्टार्टिंग से ही इनकी नीयत में खोट था, ये भाई बहन का रिश्ता था ही नहीं। और एक तरफ दोनों तरफ से ही वो लोग बना बना रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ इन क्रिएटर्स की क्या लाइफ है यार। कोई भी पल हो, हर पल कैमरा साथ में होता है। तो पहले इन्होंने सचिन को हक किया, उसके बाद मनीषा को किया। मनीषा एक साइड खड़ी हुई थी और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन को बीच में बिठाएगा। पत्नी बेचारी देखो कितनी मासूम तरीके से इधर उधर देख रही है। सचिन की कोई भी वो नहीं है और नेहा के पास में कितना, और नेहा कितने बन ठन के बैठी हुई है। मनीषा की मासूमियत को देखकर वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और इस लड़की ने 1 डेढ़ साल करीबन कितना कुछ झेला है। बट अभी सरिता जेठू जो कह रही है ना कि मनीषा को पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मनीषा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब नेहा सचिन के साथ इस तरह की हरकतें करती थी। सचिन और नेहा आपस में रहते थे और मनीषा दूर दूर घूमती रहती थी। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। बट क्या होता है ना, जब पति साथ नहीं होता है ना तो औरत क्या करे। और एक औरत जब प्यार करे अपने पति से, उसे दूर भी नहीं रह सकती और वो सोचती है कुछ बेटर हो जाएगा, कुछ बेटर हो जाएगा। और जो ये वीडियो है ना, ये है सरिता जेठू की, जब वहाँ पर पार्टी थी, इनकी गोद भराई की थी तो सभी क्रिएटर्स आए हुए थे। और आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में ही बैठे हुए थे ये सभी। यहाँ पर अनूप और आकांक्षा भी थे, आप देख सकते हैं। और इस तरह से जो इनका बिहेव था ना, इस नेहा का देख सकते हैं आप किस तरह से। और जो मनीषा होती है इतनी भोली-भाली दिख रही है बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी हँसी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ेक। मतलब क्या होता है ना, मन में बहुत ज़्यादा दर्द छुपा के बैठी थी बट कहीं न कहीं बस हँस रही थी। फिर मनीषा रोने लग जाती है अचानक से, सॉरी नेहा रोने लग जाती है। और मेरा नेहा का इस ये जो ड्रामा किया था ना इसने, सिम्पैथिक आशीष जी का नाम ले लेकर, अब इतना गंदा लगता है। हर जगह आशीष जी की फ़ोटो साथ में और उसको लेकर रोने का ड्रामा, इतने व्यूज़ बटोरे हैं इस लड़की ने, इतने व्यूज़ मरे हुए इंसान को लेकर। अब तो उसके ऊपर हर क्रिएटर्स गालियाँ ही बरसा रहा है। इसकी नीयत में इतना खोट था तो फिर उस मरे हुए इंसान को इसने इतना क्यों बदनाम किया, उसके नाम कितने व्यूज़ क्यों पाए। हालाँकि बहुत सारे क्रिएटर्स को इसकी नीयत का बारे में पता तो चल गया था, बट उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि सबको कह देती थी ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे रिलेशन के बारे में। धीरे-धीरे मनीषा को भी सब कुछ बुरा लगने लग गया था, बट वो कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। मनीषा ताशी से बहुत प्यार करती थी, बट नेहा ने जो भी किया ना सच में बहुत ज़्यादा गलत किया है। और मुझे हद तो तब हो गई, ये औरत सचिन के साथ रिलेशन में है, सुमित के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और अपने मरे हुए पति आशीष का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं भूलती। हर एक वीडियो में उनके लिए नाम लेकर सिंपैथी गेन करती है, रोने का ड्रामा करती है। कोई भी क्रिएटर्स पार्टी हो, कोई भी इवेंट्स हो, कहीं ना कहीं जब तक इसकी वीडियो पूरी नहीं होती, जब तक एक बार आशीष जी का नाम लेकर रो ना दे। और सब बेचारे समझते थे यार कितना याद करती है, कितना प्यार था इन दोनों के बीच में। चलो प्यार वगैरह होगा, मैं नहीं कहती नहीं होगा, बट जो भी इतने ड्रामे थे तो ये ड्रामे अब झूठे लग रहे हैं। क्योंकि सचिन भाई बनाए और भाई के साथ इसने सैया और जया जान बना लिया। यार सुमित इतना प्यार करने वाला, इतना समझदार लड़का जो आज भी इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलने को तैयार है। सच में दिल से प्यार करता था उसका फैमिली, और ऐसा फैमिली मिलता भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। हालांकि अब तो इनकी एंगेजमेंट मुझे नहीं लगता होगी, मतलब शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट इसने जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। बट अब जो भी हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि सचिन ने इतना जलील कर दिया है इस लड़की को, अब ये कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। ये एक मतलब नाम था नेहा तिवारी, आशीष तिवारी का नाम था। सोशल मीडिया पर हर कोई एक जगह
दीदी का नाम दे दिया, टैग दे दिया, इसे आयरन लेडी के नाम से जानते थे। बट ये लोगों की नज़रों से इतनी बुरी तरह से गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, नाम बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं लेकिन नाम गिराने में सिर्फ सेकंड लगते हैं। इसी तरह से नेहा के साथ हुआ है। हर किसी की नज़र से गिर चुकी है, ये किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रही। बट अब जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। एक बार आकर इसके फैमिली ने माफ़ी मांग ली, हालांकि इसके फैमिली ने, इस भाई ने माफ़ी मांग लिया है। फैमिली की कोई गलती नहीं होती। बच्चे कब मुकर जाएं, अपने बच्चे कब भटक जाएं, हम अपने बच्चों की भी नहीं कह सकते। इसमें फैमिली गलत नहीं होता। माँ बाप के संस्कार कह देते हैं माँ बाप के संस्कार गलत हैं। आप अपने बच्चों को बहुत बेहतर संस्कार भी देते हैं, बट पता नहीं बच्चों का मन कब पलट जाए, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फैमिली को प्लीज़ बीच में ना लाए। गलती दो इंसानों की है तो उन दो इंसानों को ही रोन दे। बीच में फैमिली, मासूम उस लड़की को, कुछ लोग तो इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं, उस लड़की को तक को नहीं छोड़ रहे। इसमें क्या गलती है उस बेचारी छोटी सी बच्ची की? तो प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को रोके। अब जो हो गया है वो हो गया, अब इनको फांसी पर तो चढ़ाया नहीं जा सकता। दोनों ने माफ़ी मांग ली, हालांकि एक तरफ से इतने कुछ आया नहीं है और एक तरफ का सुनकर हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सचिन की पूरी फैमिली ही इसको नीचे गिराने में, दिखाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, उसका भी पक्ष हमें सुनना है और उसके पक्ष सुनेंगे, उसके बारे में हम मैं कभी भी कहीं एक को नहीं गलत बताती। इस जो भी कुछ हुआ था इसमें दोनों ही गलत थे। आज भी मैं यही कह रही हूँ, दोनों ही गलत थे। मनीषा बट जो बार बार इसी को ही पूरा वो कह रही थी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, एक महिला कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, मैं मानती हूँ। बट बहन, आपके पति भी उतने ही गलत हैं, उतने ही गलत हैं आपके पति। क्योंकि अब नेहा मूव ऑन करना चाह रही थी, तो उस समय पर जो आपने ड्रामा रचाया ना, बहुत ज़्यादा खराब है। एक बेटी को पिता का साया मिलने वाला था और वो साया भी आपने छीन लिया। बहुत बददुआएं लगेगी, सच में बहुत बददुआएं लगेगी। तो सब कुछ मैटर सोल्व हो सकता था। नेहा मूव ऑन हो जाती, अलग जगह पर शादी हो जाती, सचिन अपनी लाइफ में बिजी हो जाते और सब कुछ सही हो सकता था। बट जो ये रायता फैला है ना, सच में लाइफ बहुत ख़राब कर दी उस लड़की की। अब कोई लड़का शादी नहीं करना चाहेगा उस लड़की से। सचिन, मनीषा दोबारा से शादी कर रहे हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, क्यों? क्या पहले तुमने शादी नहीं की थी? अब ये व्यूज और पैसों के लिए दोबारा से शादी क्यों? तो व्यूवर्स को इतना पागल और इतना उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल मत करो प्लीज़।